हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। त्रिकोणमिति फलन में अपन आज केवल फार्मूले चर्चा करने वाले हैं। यदि आप क्लास 10th के हैं तो भी इन फार्मूलों को तैयार कर लें, 11th के हैं या 12th के हैं या किसी कॉलेज लाइफ में। त्रिकोणमिति फलन के बहुत सारे फार्मूले होते हैं और जिन्हें याद करना जरूरी होता है। जैसा कि मैं 12th क्लास का इस टाइम पे मैथ पढ़ा रहा हूँ तो त्रिकोणमिति फलन स्टार्ट करने वाला हूं, इसलिए ये फार्मूले मैं आपको बता रहा हूं। तो खासतौर से जो 12th क्लास के मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं तो आगे चैप्टर पढ़ने के लिए इन फार्मूलों को जरूर याद कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्रम बाय क्रम पूरे फार्मूले अपन को याद करना है, ठीक है। तो सबसे मैं बात करता हूं पहले साइन थीटा। साइन थीटा का होता है स्टूडेंट, ठीक है, 1/cos थीटा। याद रखिएगा कि एक आपको मैंने वीडियो बना के दिया है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, जिसमें से 54 फार्मूले आप याद कर सकते हो। 54 फार्मूले चतुर्थांश का मैंने एक वीडियो बना दिया है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हो सकता है आपको नोटिफिकेशन ना मिला हो, कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं दे पाता, तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा, उसे यदि आप स्टूडेंट यदि अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके 54 फार्मूले क्लियर हो जाएंगे। और ये मेरा वादा है, क्लियर है। आपसे यदि नहीं बने तो बताना, आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा बना दूंगा, लेकिन ये डेफिनेट मैं कहता हूं कि आपसे बन ही जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला फार्मूला था, साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा। इसको यदि मैं उल्टा कर दूं स्टूडेंट, कि यदि मैं cosec थीटा कर दूं तो इसका हो जाएगा 1/sin थीटा। दो फार्मूले कंप्लीट, मतलब साइन का उल्टा हो गया cosec और cosec का उल्टा हो गया sin थीटा। दो फार्मूले तो आसानी से आप कर लेंगे। दूसरा यदि बात करूं tan थीटा का, तो tan का उल्टा होता है स्टूडेंट 1/cot थीटा, क्लियर है ना। और इसको यदि उल्टा कर दूं तो कॉट थीटा बराबर हो जाता है 1/tan थीटा, ठीक है ना, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चलिए आगे बात करें हम कॉस थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला होता है 1/sec थीटा, क्लियर। इसके यदि मैं उल्टा करता हूं तो sec थीटा बराबर हो गया 1/cos थीटा। ये बेस है, ये पूरे त्रिकोणमिति का बेस है, ठीक है ना। 6 फार्मूले आपसे क्लियर हो गए। अब एक और फार्मूला याद करना है। यदि tan थीटा निकालना चाहूं तो यदि मैं साइन और कास को डिवाइड कर दूं तो tan थीटा निकल जाता है, मतलब sin/cos थीटा हो गया, ठीक है ना। ये हो गया tan थीटा। यदि मैं इससे काट की बात करूं, cot थीटा, तो इसका अपोजिट होता है स्टूडेंट cos थीटा अपान sin थीटा। और जितने मैं फार्मूले बता रहा हूं इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी फार्मूले हैं। चलिए ये आपके कितने फार्मूले हो गए, तो आप देख सकते हैं 6 और 6 2 8 फार्मूले कंप्लीट। अब आप सर्व समीकरण देखे होंगे कि यदि मैं आपसे कहूं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, तो जी हाँ, ये आपका एक सर्व समीकरण है। अब इससे आप कितने फार्मूले बना सकते हो, तो यदि मैं कह देता आपसे कि sin² थीटा बराबर, यदि cos को चेंज करता तो 1 - cos² थीटा, तो ये भी एक फार्मूला बन गया। यदि मैं इससे cos² निकालना चाहता स्टूडेंट, cos² थीटा, तो 1 रहता, साइन को पक्षांतर कर दे तो 1 - sin² थीटा। ये भी एक फार्मूला बन चुका है। ध्यान से समझिएगा, ये सारे के सारे फार्मूले मैं बता रहा हूं। अब मैं इसको पक्षांतर कर देता, यहां पे ये वर्ग लगा हुआ है, जब पक्षांतर होता तो वर्गमूल बन जाता। तो साइन थीटा बराबर √1 - cos² थीटा, ये भी एक फार्मूला बन चुका है। यहां पर यदि बात करूं, ये वर्ग है, इधर पक्षांतर को तो वर्गमूल हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर √ हो जाएगा 1 - sin² थीटा। देखिए ये वर्ग है ना, पक्षांतर हो तो वर्गमूल हो गया। तो देखिए एक सर्व समीकरण से 4 और फार्मूले बन गए, तो कुल मिलाकर एक सर्व समीकरण में टोटल कितने फार्मूले निकल गए, 5 फार्मूले। अब यदि आप इसे एक फार्मूला बन रहा है तो आवश्यकता अनुसार इन फार्मूलों को आप निकाल सकते हैं। तो सवाल पढ़ने के पहले आपसे यही कोशिश करता हूं कि आपसे सारे फार्मूले याद हो जाएं, ठीक है, और आपसे यही आशा भी है कि आप लोग इन फार्मूलों को अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब देखते हैं अगला सर्व समीकरण। अगला सर्व समीकरण स्टूडेंट, दूसरा यदि सर्व समीकरण की बात की जाए तो 1 + tan² थीटा इक्वल होता है sec² थीटा। अब इससे भी आप कई फार्मूले बना सकते हो। जैसे यदि मैं sec² को रहने दूं और इस tan को पक्षांतर करता तो 1 - tan² थीटा बराबर 1 होता, tan को पक्षांतर कर देता तो माइनस हो जाता। ये फार्मूला बन चुका है। यदि मैं इससे निकालना चाहता sec थीटा, तो बता सकते हैं आप आसानी से, ये वर्ग इधर जाता तो वर्गमूल हो जाता,
तो अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक ये भी फार्मूला बन चुका है। क्लियर है ना। इसके बाद यदि मैं टेन बराबर निकालना चाहूं, टेन स्क्वायर बराबर कितना आएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 रहेगा, सेक इधर जाएगा, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका बन चुका है। अब इससे मैं यदि टेन थीटा निकालना चाहता तो ये वर्ग है स्टूडेंट, इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। अब देखिए इससे भी टोटल कितने फार्मूले निकल गए, 4 फार्मूले, और इसके सहित 5 फार्मूले, मतलब एक सर्व समीकरण से टोटल 5 फार्मूले हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। और ये आवश्यकता के आधार पर ये कोई भी फार्मूला प्रयोग किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए सारे के सारे फार्मूलों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लो। तीसरा सर्व समीकरण है आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है स्टूडेंट कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसलिए आप कॉसेक थीटा का मान निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। कैसे, ये जो वर्ग है इधर आकर वर्गमूल हो जाएगा, तो 1 प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्लियर है। चलिए यदि मैं आपसे कहूं कि काट को पक्षांतर कर दूं तो कितना बचेगा, 1 इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका फार्मूला बन चुका है एक। ठीक है ना, ये फार्मूला बन चुका है। अब यदि मैं काट का मान निकालना चाहूं, काट बराबर, तो काट स्क्वायर थीटा बराबर निकाल सकते हैं आप। जी हाँ, 1 को पक्षांतर कर देंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसके पहले मैंने जो बताया था तो यहां पर थोड़ा सा देखिए, टेन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर स्टूडेंट -1 होगा, यहां पर मैंने गलत कर दिया, पक्षांतर करने पर ध्यान दीजिएगा। यहां पे सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा -1, बाकी सब का सब बिल्कुल करेक्ट है। 1 माइनस, ये माइनस था ना, तो थोड़ा सा पक्षांतर होगा तो ये यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 जैसा कि यहाँ पे हुआ था। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब इसको यदि मैं काट थीटा बराबर निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा स्टूडेंट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा, वर्ग है तो पक्षांतर होगा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया ना। यहां पर थोड़ा सा आप माइनस कर लीजिएगा, टेन स्क्वायर थीटा 1 जाएगा, पक्षांतर होगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा यहां पर। ठीक है, यहां पर काट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और ये वर्ग था, पक्षांतर हो गया तो वर्गमूल हो गया। क्लियर। तो इस प्रकार से आप इसके भी कितने फार्मूले, 4 फार्मूले एक्स्ट्रा, कुल मिलाकर 5 फार्मूले याद कर सकते हैं। ये तो सिंपल फार्मूले हो गए। अब आगे भी आपको साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, सारे फार्मूले को तैयार करना है। तो देखते हैं अगला फार्मूला आपका है साइन ए प्लस बी। ठीक है, इसको आपको याद करना है, साइन ए प्लस बी का साइन ए कास बी, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, कास ए साइन बी। ठीक है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। अब यदि मैं बात करूं साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, तब स्टूडेंट इसका फार्मूला हो जाएगा, बस केवल इतना चेंज होगा, माइनस चेंज होगा बीच में, प्लस का हो जाएगा माइनस, बाकी साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी ये सेम रहेगा, केवल क्या हो गया, प्लस का माइनस हो गया। इसी प्रकार जो आपका कास का मान है ना, बहुत आसानी से याद कर सकते हो, कास ए प्लस बी का मान, ठीक है ना, और कास ए माइनस बी का मान। क्लियर है ना। चलिए यदि इसका मैं फार्मूला बताऊं तो हो जाएगा कास ए कास बी, और प्लस है ना तो इसका अपोजिट माइनस, याद करने का तरीका है साइन ए साइन बी। ये सारे फार्मूले आप सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन यदि 12th क्लास की बात करूं तो अब 12th क्लास में इसको सिद्ध नहीं करना, 11th क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसे सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला हो जाएगा स्टूडेंट कॉस ए कॉस बी, लेकिन यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी। सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट है, याद ही कर लेना, तभी आपको आगे चलकर मैथ्स समझ में आएगा। इनवर्स वाले में अगली वीडियो में दूंगा, लेकिन अभी केवल मैं इस पे नॉर्मल फार्मूले आपको कह रहा हूं, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्लियर। अगला फार्मूला आपको याद रखना है टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी का स्टूडेंट सूत्र होता है टेन ए प्लस टेन बी, ठीक है, और अपान में 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये हो गया टेन ए प्लस बी का फार्मूला। अब इसी के साथ आपको याद करना टेन ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है टेन ए, बस चेंज कर देना है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, टेन बी, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा टेन ए टेन बी। क्लियर है ना, ये फार्मूले आपको कंप्लीट। इसी तरह से आप किसका निकाल सकते हैं, कॉट का निकाल सकते हैं। कॉट का होता है अपोजिट हो जाता है इसका, और बाकी इसी तरह रहता है, उल्टा हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है ना।
तो सबसे पहले काट ए प्लस बी का बात करें, काट ए प्लस बी, ठीक है ना। तो ये होगा स्टूडेंट काट ए कॉट बी, ठीक है, -1 अपान कॉट बी प्लस कॉट ए, चाहे काट ए प्लस कॉट बी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। देखिए समझने में इसलिए मैं ऐसा किया हूं क्योंकि आगे चलकर आपको आसानी होगी दूसरे नंबर को याद करने में। यदि a माइनस बी की बात की जाए तो हो जाएगा कॉट ए कॉट बी, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस, यानी कॉट बी माइनस कॉट ए। जब ये फार्मूले आपसे बनेंगे ना तभी इनवर्स के फार्मूले आपसे बन पाएंगे, क्लियर है ना। क्योंकि मैं सब कुछ प्रूव कराऊंगा तब आपको वहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपसे ये नहीं बनेगा तो वहां फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी और आप इनवर्स वाले सूत्र बिल्कुल याद नहीं कर पाएंगे यदि आपसे ये फार्मूले नहीं बन रहे हैं। अगला फार्मूला देखें, जैसे बात करें साइन 2 थीटा का, इसका होता है 2 साइन थीटा और कास थीटा, ठीक है ना। और एक साइन 2 थीटा का मान एक और फार्मूला होता है, tan के फॉर्म में होता है स्टूडेंट। tan के फॉर्म में क्या होता है 2 tan थीटा, ठीक है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले को भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्लियर है ना। चलिए, और यदि बात करें हम कास 2 थीटा का, तो इसका फार्मूला होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ये फार्मूला होता है। एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ये फार्मूला होता है। और एक फार्मूला होता है स्टूडेंट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये सारे के सारे फार्मूले हैं और आपको याद करना है। अभी केवल मैं हाफ वाले फार्मूले नहीं बता रहा हूं, नहीं तो और लंबा वीडियो हो जाएगा। बस सोचता हूं कि कुछ महत्वपूर्ण जो फार्मूले हैं वो आपसे तैयार हो जाने चाहिए। यदि मैं आपसे कहूं tan 2 थीटा का फार्मूला बताइए, tan 2 थीटा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा स्टूडेंट 2 tan थीटा, कितना हो जाएगा 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले हो गए, ठीक है। तो आज बहुत सारे फार्मूले आपने देख लिए, और जैसे साइन 3 थीटा का भी होता है और tan 3 थीटा का भी होता है ना, कास 3 थीटा का होता है, तो ये भी फार्मूले आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। यदि मैं बात करूं साइन 3 थीटा, ठीक है ना, साइन का तो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसी प्रकार कास का याद करना है, कास 3 थीटा। इसको आप कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहां अपोजिट करना है, जैसे यहां पर क्यूब बाद में था तो इसको पहले लगाना है, तो 4 कास क्यूब थीटा, क्लियर, और माइनस 3 कास थीटा। ये आपका फार्मूला हो चुका है। अब एक और आपसे फार्मूला लास्ट कर रहे हैं, tan 3 थीटा, तो इसका हो जाएगा स्टूडेंट 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार के सारे फार्मूले जो भी आज मैंने बताए हैं उसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार और जो भी फार्मूले होंगे मैं आपको कवर करा दूंगा जितने भी आपकी आवश्यकता पड़ेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो आप देखना शुरू करें, क्रम से देखें। जितने भी फार्मूले का वीडियो करा रहा हूं, जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, सब आपको प्लेलिस्ट में क्लास 12th मैथ्स में सारा चीज क्रम से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूं आप सब अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और अच्छे से तैयार करते रहिए, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।